सिटीजन एसोसिएशन पिंजौर की ओर से दुर्गा माता मंदिर रतपुर कॉलोनी में 72वें गणतंत्रता दिवस को झंडा फहराकर व राष्ट्रीय गान गाकर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। एसोसिएशन द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी व कांग्रेसी नेता हर्ष कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा भी उपस्थित रहे। सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के प्रधान लाल सिंह सहित अन्य सदस्यों ने हर्ष कुमार को फूल मालाएं पहनाकर व बुक्के देकर उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के शुरुआत में एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी देवराज ने मंच का संचालन करते हुए सन 2020 में एसोसिएशन से जुड़े जो सदस्य प्रभु चरणों में लीन हो गए, उनकी आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और इस मौके पर उनके परिवार के सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। एसोसिएशन के सदस्यों ने गणतंत्रता दिवस पर देशभक्ति से जुड़े अपने विचारों से शहीदों की यादों को ताज़ा किया और इस मौके पर प्रधान लाल सिंह ने आए सभी लोगों को एसोसिएशन से जुड़ने का आह्वान किया और कहा कि यह गैर राजनीतिक मंच है। उन्होंने हर्ष कुमार द्वारा किए गए समाज सेवा के कार्यों की खूब प्रशंसा की और कहा कि हर्ष कुमार व उनकी धर्मपत्नी पवन कुमारी शर्मा क्षेत्र में समाज सेवा के कार्य करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में हर्ष कुमार ने जिला पंचकुला के 212 गांवों पर लगाई गई धारा 7A को हल करवाने के लिए भी सरकार तक लोगों की आवाज पहुंचाने का कार्य किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन्होंने कोरोना काल में भी जरूरतमंद लोगों के खाने पीने का उचित प्रबंध किया, जो कि मानवता के प्रति उदारता का कार्य है। इस मौके पर हर्ष कुमार ने एसोसिएशन को 11,000 रुपए की दान राशि भी भेंट की। कार्यक्रम के अंत में एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य सुरेंद्र कुमार शर्मा ने आए हुए मुख्य अतिथि सहित अन्य लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया। इस मौके पर एसोसिएशन द्वारा दोपहर के खाने का प्रबंध भी किया गया था। कार्यक्रम में एसोसिएशन के प्रधान लाल सिंह, देवराज, SK शर्मा, देवेंद्र नाथ मेहता, जगदीश वर्मा, RD गौतम, रामपाल शर्मा सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बड़ी जाति हो रही है, कोई आदमी का मकान नहीं बेच सकता या खरीद नहीं सकता और कुछ तो मेरे भाई प्रॉपर्टी डीलर काम करते हैं, उनकी रोटी रोजी का काम था। इस रोटी रोजी हुई है, पहले ही कोरोना से बड़ी मार पड़ी हुई है। तो ये मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक हनन है। या कोई आदमी मकान नहीं बेच सकता, किसी को शादी करनी है या परचेज नहीं कर सकता। इसे और क्या हुआ है कि बहुत से लोग बेकार हुए हैं। परसों चौथ में यहाँ लेबर चौक पर खड़ा था तो लोग 12 बजे तक भी वहाँ लेबर खड़ी थी। मैंने पूछा यार कि लेबर क्यों है? वो कहते काम नहीं है जी, कोई मकान बन नहीं रहा, कोई वो बिक नहीं रहा, मिस्त्री बेकार बैठे हैं, मजदूर बेकार बैठे हैं। तो इसके बारे में हमारे सरकार ने बीच में आकर के धरना खत्म करवाया है और ये भी लगे हुए हैं कि इस धारा सामने को जल्दी खत्म किया जाए। प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। और मैं इस काबिल नहीं था कि जो आपने आज मुझे यहाँ बुलाकर इतना सम्मान किया, मैं बिल्कुल भी इसके काबिल नहीं था। मेरे ऊपर तो पहले ही बहुत आपका आशीर्वाद है, बहुत। मैं फिर भी आपका फिर एक बार अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। आज हम गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जिनकी वजह से हमें यह सौभाग्य मिला और जिसकी वजह से हमें यह उत्सव मनाने का गौरव हासिल हुआ। अब हमारा जो ये संविधान बनाया गया था, गणतंत्र दिवस हमारा संविधान बनाया गया था श्री बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने। और जो संविधान 1950 में 26 जनवरी के दिन बनाया गया था बाबा साहब ने, मैं उनको भी नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। हमारे जो ये संविधान बनाया गया था, ये हमारे नागरिकों के देश के हित के लिए, नागरिकों के हित के लिए लागू किया गया था। आज अगर जो हमारी सरकारें जो संविधान बना रही हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, भले ही वो हमारे राज्य की सरकार हो,
मुझे नहीं लगता कि वो कानून और वो संविधान हमारे हितों को मद्देनजर में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। भले ही वो 7A का मामला हो, वो हमारे ऊपर कैसे थोपा गया और सिर्फ एक हमारी सिर्फ कालका कंस्टिट्यूंसी के ऊपर। हम चाह के भी अपना घर, मकान, दुकान, प्लॉट न खरीद सकते न बेच सकते, मगर उसके लिए हम सब ने संघर्ष किया। आपकी एसोसिएशन का भी हमें बहुत ही मतलब सराहनीय समर्थन मिला और हमने वो लड़ाई लड़ी। आज वो 23 तारीख की जो पिछली की मीटिंग थी, जो जिसके अंदर पूरी बाउंड्री सेट करके पटवारी में जो नगर पालिका का पुरानी का एरिया है, नगर परिषद का जो एरिया है और नगर निगम का जो एरिया है और उसके बाहर की जो बाउंड्रीज का एरिया है, वो सारा उसकी मीटिंग हुई। और लगभग मुझे लगता है कि विदिन वीक कि हमारा नगर पालिका का जो पुराना एरिया था और या बाउंड्रीज ऑफ द नगर काउंसिल वो जल्दी ही खुल जाएगा, विदिन वीक खुल जाएगा और वो रजिस्ट्री हमारा होने लगेगी विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट। और किसी भी डिपार्टमेंट से ज्यादा हमें अपनी नगर पालिका से उसका हाउस टैक्स की क्लियरेंस या एनओसी लेनी पड़ सकती है, जो कि हम लगभग एक पड़ाव पार कर चुके हैं 7A का। अब रही बात, मैं अब अगर बोलूंगा तो कोई आदमी इसको पॉलिटिकल ना ले, कानूनों की बात करते हैं। आज संविधान दिवस है, तो आज के दिन तो कानून की बात होनी वाजिब है मेरे हिसाब से, क्योंकि संविधान दिवस है। कोई कानून कोई मांगता नहीं, कोई किसी को कहता नहीं कि ये मेरे हित के लिए है तो उसके ऊपर क्यों लागू किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इतना जो मेरा क्वेश्चन है सभी से, आप सब बुजुर्ग हो, सब इंटेलिजेंट हो, सब पढ़े लिखे हो और एज वेल एज एक्सपीरियंस आपके पास जो है वो हमारे पास नहीं है, जो एक्सपीरियंस आपके पास है। मैं कल ही दिल्ली से आया हूँ, 3 दिन में दिल्ली सिंघू बॉर्डर पे रहा हूँ। मैं कल ही वहां से आया हूँ, SGPC के साथ में गया था, गुरुद्वारा मेहता साहब जी के साथ, उनके साथ हमने लंगर सेवा वहां ली थी 3 दिन। मैं रात ही वहां से आया हूँ। मैं बता नहीं सकता आपको कि वहां छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग लेडीज कितनी, मेरे को नहीं लगता करोड़ों की संख्या से ज्यादा की संख्या होगी। लगभग 40 से 4500 किलोमीटर मैं खुद पैदल चल के वहां पहुंचा, 40 से 45 किलोमीटर, 3.5 घंटे लगातार चलने के बाद फिर 1 घंटा मोटरसाइकिल मंगा के उसके ऊपर जाके फिर मैं वहां से पहुंचा। इतनी पब्लिक है, कोई मीडिया नहीं, जो हमारा देश का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, वहां लगभग 1000 मीडिया पहुंचे। अगर फिर भी ये सरकारें नहीं उठेंगी, हम क्या मांग रहे हैं? हम तो वही चाह रहे हैं जो था। अगर अच्छा नहीं कर सकते पूरा तो न करो, हम तो कुछ नहीं मांग रहे इनसे, भले ही वो 7A की बात हो, भले वो इन 3 कानूनों के। मुझे नहीं पता, अगर ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छे हैं, किसान के लिए फायदेमंद है, 11 वार्तालाप किसानों के साथ हो चुकी है, ये सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं समझा पाए 11 वार्तालापों में कि दीज लॉज आर द बेनिफिशियल फॉर यू। ये हमारे लिए सिर्फ इतना नहीं डिफाइन कर सके। इतने इंटेलिजेंट आदमी, पूरी भारत की सरकार को इतनी इंटेलिजेंस इसके पास, इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास, और ये सिर्फ अभी तक ये नहीं समझा पाए कि ये हमारे लिए बेनिफिशियरी है। अगर इतनी बात समझ आ जाए तो बेनिफिट किसको बुरा लगता है? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, किसको अपना बेनिफिट बुरा लगता है? अगर मैं यहां से बाहर निकलूं, भले ही 10 रुपए पड़े हो, उठाऊंगा जितने मर्जी पैसे मेरी जेब, बेनिफिट मेरे को नहीं लगता किसी को भी बुरा लगता। तो मैं भारतीय अन्नदाता जिंदाबाद। मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद ये है, मैं उन किसानों को लगभग 100 से प्लस जो शहादत को प्राप्त कर चुके हैं उनको भी नमन करता हूं। ये आज फिर एक तरह की हमारी अपनी हकों की और आजादी की लड़ाई का सेकंड पार्ट शुरू हो चुका है। ये भी जो शहीद हो चुके हैं लगभग 100 प्लस किसान, उनको भी नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, मगर फिर भी उस परम पिता परमेश्वर से वाहिगुरु से ये अरदास करता हूँ, ये कामना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दें और ये कोई भी खून खराबा ना हो। हम अहिंसा के रास्ते पे ही चलते रहे, हमें हिंसा के रास्ते पे शहीद भगत सिंह वाले, गुरु सत उधम सिंह वाले और राजगुरु
वाले रास्ते पे ना चलना पड़े। अभी तो हम महात्मा गांधी के रास्ते पे हैं। अभी तो हम मेरे को जो लगता है तो मुझे लगता है बार बार के वाहेगुरु इन्होंने सदबुद्धि दवे तो छेती तो छेती ये कानून वापस लेने पहले ही सैवे ले होए पहले ही हो ये तीन कानून हो ते ताकि आप सारे अपनी गुजर बसर कर सकिए अपने बच्चों ने पाल सकिए तो आप जो खुशहाली पहला सी उदा ही अपना जीवन बेहतर कर सके। मैं इन्हें शब्दों हम लास्ट एक गल फिर कहांगा कि हित चैरिटेबल वाले मेरे ब्रदर जो है हितेश पापा जी, मैं उन्हें बहुत देर तो जानता। मेरा ख्याल पहली बार जब इन्होंने हाउसिंग बोर्ड च हिमशी का मकान बनाना शुरू कराया शायद पहली बारी दी मुलाकात हुई। मैं उन्होंने जब तो जानता इन्होंने क्रैशर भी थे, इन्होंने ब्रदर नाल कैजुअलिटी हुई सी, मैंने सारा पता इन्होंने पास इन्होंने मेरा पता ये बहुत ही वधिया काम कर रहे हैं, इस कोई दो राय नहीं। रही गल जमीन की भले ही सीनियर सिटीजन एसोसीएशन की नहीं हो या हित चैरिटेबल ਨੂੰ आशियाना बनाने ਲਈ ਹੋਇਆ। देखो बजुर्गों दोस्तों मुੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਰੁਪਈਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 80 ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ 80 ਪੈਸੇ ਚ 10-20 ਪੈਸੇ ਆਪ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ 10 ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪੰਜੌਰ ਮੱਲਾ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹ 90 ਵਿਗੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ 5 ਵਿਗੇ ਦਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਕੀਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ। 5 ਵਿਗੇ ਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ, 5 ਵਿਗੇ ਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ, 20 ਵਿਗੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਏ ਨੇ। 70 ਵਿਗੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਟਾਈਪ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਭਲੇ 2-2 ਵਿਸਵੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਠੀ 10 ਵਿਗੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬੈਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਰਸਟੀ ਗਰੋ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਮੋਰਲ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਅਰ ਦੇयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहा वहां राह। ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਲਵਾਰਿਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ 5-7 ਵਿਸਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, बहुत ज्यादा बहुत बच्चे सुखेजा जी इंटेलीजेंट है पर पढ़ नहीं पाते। 3-4 बच्चों का तो मैं हुआ मैं जो मैनू जिन्होंने फीसा मैं अपनी कोई बढ़ाई नहीं कर रहा, उस गल बैकआउट करते हैं। समझ रहे हो कि एक घट्टो घट सारे पढ़े लिखे हो, सानू टीचर की लड़ नहीं। कोई प्रोफैसर है, कोई कुछ है, कोई टैक्नीकल है, कोई नॉन टैक्नीकल है, पर मैनू नहीं लगता सारे पढ़े लिखे। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। बाकी जिदा तुहाडी सलाह होवे आप उदा राजी है। हर तरीके नाल मैं तुहाडे नाल है, हर तरीके नाल फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आल्सो। पर मेरी भी एक कैपेसिटी है, मैं उस कैपेसिटी तक की एक लिमिटेशंस तक की, इवन दैन मैं आउट ऑफ लिमिटेशंस भी जाने को तैयार है, पर फिर भी एक वाइलेशन किते ना किते आ जाए। बस इन्हीं शब्दों में तुहाडा सब का बहुत बहुत धन्यवाद।
करता हूं उन शहीदों को जो हमारे देश के लिए शहीद हुए सरहद पर। दूसरा नमन करता हूं उन किसानों को जो अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली बॉर्डर पे खड़े हैं। और तीसरा नमन करता हूं उस जगत जननी मां को कि मां, प्रार्थना करता हूं कि इन नेताओं को सद्बुद्धि दो कि हमारे देश का अच्छा उद्धार कर सके। इसके साथ मैं अपना परिचय देता हूं। इस क्षेत्र में 12 साल हो गए समाज के कार्य करते हुए। आप लोगों ने शव वाहन देखी होगी हित चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। पूरे काल का बिजोड़ चलती है, किसी इसका कोई किराया नहीं होता। इसके अलावा संस्था की कुछ चीजें हैं, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन मशीन, व्हील चेयर, सक्शन मशीन, ये बहुत चीजें हमारे पास प्रोवाइड है, किसी चीज का कोई किराया नहीं होता। एक नया अब कार्य शुरू करा है 1/5/2020 से हिमशिखा के शमशान घाट में गाय की गोबर की लकड़ से संस्कार किया जाता है, वो भी निःशुल्क। किसी की श्रद्धा हो कोई दे दे, ना हो तो ना दे। आप संस्कार में 4,000-4,500 का खर्चा आता है। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। और एक अपना आशियाना आश्रम हित चैरिटेबल ट्रस्ट ने बेसहारा लाचार मंदबुद्धियों के लिए खोला है। अभी तो ये घर से शुरू करा है हमने। वहां हमारे पास 2 बुजुर्ग रहते हैं। एक की उम्र कोई 82 के करीब है, एक बुजुर्गों की उम्र है कोई 70-75 साल। और जब ये हमें दूसरे बुजुर्ग जो मिले, इतनी गंदी व्यवस्था में पड़े थे, इतनी दुर्गंध थी, इतनी बदबू थी। किसी ने हमें बताया, हम इनको भी जाके जुलमगढ़ से लेके आए। और परसों का एक मैं वाकया बताता हूं। मोहाली 11 फेज में मंडी भवन के पास एक 30 साल, लगभग 30 साल के करीब लेडीज थी, 6 महीनों से वहीं पे पड़ी थी। इतनी दुर्गंध, इतनी बदबू, वहीं पे पेशाब, वहीं पे शौच, मलमूत्र, किसी ने आके रोटी दे देनी या कुछ। फिर कुछ मालूम हुआ कि मंडी भवन कोर्ट के गेट के पास रात को कोई शराबी आए, उससे दुर्व्यवहार करने। एकदम उसकी रात को नजर पड़ गई, सिक्योरिटी गार्ड की, तो उसने पुलिस को फोन करा, तो वहां से वो भाग गई, वो माहौल से बच गई। वैसे वो प्रताड़ित लेडीज लग रही थी। परसों हम उसको उठाकर अपनी टीम के साथ, सदस्यों के साथ, सेवादारों के साथ, कुछ हमारी सेवादार की लड़कियां थी, उनके साथ हम अपना करनाल उसको छोड़ के आए हैं अपना आशियाना आश्रम में। और मैं एक बार हर चीज से पहले भी मिला था, प्रार्थना करी थी हमें कोई जगह यहाँ से प्रोवाइड कराएं। और फिर आज भी इस मंच के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि हर चीज हमें कोई इस प्रकार से जगह प्रोवाइड कराएं, तो हम बहुत जल्द एक अपना आशियाना आश्रम खोल सकें। जो आप लोगों ने कहीं देखा होगा, यहाँ पे मंदबुद्धि भिखारी, रात भी एक था कॉलोनी में, जसविंदर जी का फोन आया, उसको उठा के हमने रैन बसेरा में छोड़ा है। अब सवेरे देख के आया, बैठा था, वो इतनी बदबू आ रही थी उससे। अब यहाँ से प्रोग्राम के बाद निकलने के बाद उसको उठाएंगे, अपने ऑफिस में ले जाएंगे, उसकी पंजाबी बोलो डेंटिंग पेंटिंग कराएंगे, साफ सुथरा करके उनको फिर विदा कर देंगे। रखने की हले गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं, ते जिस तरह हमारी जगह साड़ी बन जाएगी, कुछ सरकार को सहयोग मिल गया जगह ना, तो बहुत अच्छा। नहीं, आप लोगों के आशीर्वाद से, पहले भी एक संस्था बहुत अच्छा कार्य करती आ रही है, और आपके आशीर्वाद से बहुत जल्द इसी साल कोई जगह लेके भवन बनाया जाएगा इन बेचार लाचार बुद्धिमान को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात बोलने की है, वो सभी मेंबर आपको पता है सब कुछ कह चुके हैं, तो मैं तो सिर्फ आप सबका धन्यवाद करने के लिए कि आप अपना समय निकाल करके यहाँ पे आए। और इसके साथ विशेषकर आज के मुख्य अतिथि श्री धर्म चड्डा जी, इनके बारे में आप जानते हैं,
सब के जाने पहचाने हैं, तो इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे फंक्शन को अटेंड किया और हमारा मान रखा। तो इसके लिए इनका मैं बहुत धन्यवादी हूँ। इसके साथ साथ हमारे प्रेस रिपोर्टर्स के सभी मेंबरगण जो आए हुए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी थोड़ी सी रिक्वेस्ट पे अपना कीमती समय देते हुए हमारी आज की कार्रवाई को कवर किया। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।